अकाल जी, गुड मॉर्निंग। तो भाइयों बहनों, बात है कुछ ऐसी कि दिल्ली में मानसून का आगाज़ हो चुका था और इतने सुहाने मौसम को देख हम खाने के शौकीनों का जी ललचा गया। पर अब की बार मन था कुछ हटके और लजीज ट्राई करने का। छोले भटूरे, पकौड़े, आलू पूड़ी, ये सब तो हम खाते रहते हैं, इससे कुछ हटके खाने का मन था। तो फिर क्या था, बारिश के रुकते ही हम दो मुसाफिर चल दिए मजनू के टीले की ओर लाजवाब तिब्बतियन फूड ट्राई करने। मजनू के टीले की क्या मस्त वाइब है, सब कुछ तिब्बतन स्टाइल में सेटअप है। ये शॉपिंग के स्टॉल्स, ये छोटी छोटी गलियां और बेहद ही सुंदर ये मॉनेस्ट्री। और जैसे ही हम मॉनेस्ट्री तक पहुंचे, हमें दिखी लाफिंग आंटी, जिनके स्टॉल पर इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताएं। और इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं और सोचें कि आंटी का नाम लाफिंग है या फिर आंटी हंसती रहती हैं तो इसलिए इनकी दुकान का नाम लाफिंग आंटी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाफिंग एक तिब्बतन स्ट्रीट फूड है जो कि बहुत ही पॉपुलर है इन आंटी का। दूर से हमें देख के लगा कि इस डिश में क्या ही खास होगा। ये पीली सी रोटी, कुछ सोयाबीन, ये चटनियाँ, इससे अच्छा तो मोमोज है अपने। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमने भी लगवा ली एक प्लेट कि देखा जाए कि इन लाफिंग में क्या खास बात है। तो सबसे पहले हमने ट्राई किया ड्राई लाफिंग। सो लाफिंग बेसिकली होती है कोल्ड नूडल्स, जो कि तिब्बत में बहुत पॉपुलर है और इंडिया में इसको मैदे के अंदर बनाया जाता है। तो सबसे पहले आंटी ये निकालती हैं लाफिंग का बेस, उसके ऊपर लगाती हैं कुछ स्पेशल मसाले, फिर उसके अंदर डलता है जिंजर गार्लिक का ये पेस्ट, और फिर उसके बाद आंटी इसमें स्पेशल चिली सॉस डालकर उसको अच्छे से घुमाती हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस चिली सॉस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। इसके बाद फाइनली आंटी इसमें डालती है सोयाबीन और फिर आंटी इसको अच्छे से रोल करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके पकड़ा देती हैं आपको ये लाजवाब लाफिंग। पहली नज़र में तो देखने में ये खांडवी जैसे लगते हैं, बट जैसे ही हमने इनको चखा, ओहो हो क्या स्वाद था। सोयाबीन उबली हुई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उबली हुई है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। और जो चिली सॉस है, इसको तो इतना लाजवाब टेस्ट है, मैं आपको बस बता नहीं सकता कि कितना प्यारा है। मैं एक और खा के देखूँगा। बहुत ज़बरदस्त, चिली सॉस तो बहुत ही टेस्टी है। इसके बाद हमने ट्राई किया सूपी लाफिंग, जिसको बेसिकली लाफिंग नूडल्स, सूप, सोयाबीन और मिर्चों वाली चटनी को डाल के सर्व किया जाता है। तो हम टेस्ट करने जा रहे हैं लाफिंग सूप। इसके अंदर ये नूडल्स है और सोया है और उसके बाद ये सूप है, जिसके साथ हमें चिली सॉस मिलती है। तो लेट्स सी ये कैसा लगता है। ओह, मज़ा आ गया, ऐसी चीज़ मैंने आज तक नहीं खाई। और जब हम इन सूपी लाफिंग के चस्के ले रहे थे, हमें पता चला एक और वैरायटी ऑफ लाफिंग के बारे में, जो कि था वाई वाई लाफिंग। तो इस लाफिंग में बेसिकली सोयाबीन के साथ साथ अनकुक्ड वाई वाई नूडल्स की फिलिंग की जाती है, जो कि एक काफ़ी नई चीज़ देखने को मिली। पर ये लाफिंग इतने तीखे थे कि क्या ही बताएं, क्योंकि एक तो हमने पहले ही उनको बोल दिया था कि आज तो तीखा ही ट्राई करेंगे। उसके बाद वाई वाई नूडल्स का तीखापन और ऐड हो गया उसमें, एंड ये भाई साहब हमारे धुएं छुड़ा दिए इसने। पर देखो, मज़ा तो पूरा आया खाने में, बेशक बाद में आंसू क्यों ना आ गए हों। बढ़िया है, स्पाइसी है, अपने हिसाब से बना लेना, टेस्ट बहुत बढ़िया है, इट्स वेरी गुड। तो ये लाजवाब लाफिंग ट्राई करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी कलसांग रेस्टोरेंट। अब ये क्योंकि एक रेस्टोरेंट है तो इसकी वाइब बिल्कुल ही अलग थी। खूबसूरत इंटीरियर, बेहद ही सूदिंग लाइटिंग और धीमी आवाज़ में चलते हुए गाने, मतलब एकदम ही चिल वाइब थी। ये एक परफेक्ट स्पॉट है अपने दोस्तों के साथ या फिर अपनी किसी खास के साथ आने के लिए। तो हम यहाँ से ट्राई करने आए थे इनके सबसे पॉपुलर मोमोज, जो कि हमने सुना है बाकियों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इनके सारे मोमोज स्पेशल ग्रेवी में होते हैं जो बेहद ही स्वाद होती है। तो सबसे पहले हमने ट्राई करे वेजिटेबल चिली मोमोज। इन मोमोज की फिलिंग की जाती है अनियन, कैबेज और गार्लिक से, और साथ ही में इनको सेमी फ्राई करके एक स्वादिष्ट सी रेड सॉस ग्रेवी में सर्व किया जाता है, जो कि इनको बेहद ही खास बना देता है। और जो इसकी ग्रेवी थी वो इसकी यूएसपी है, मतलब एकदम बैलेंस्ड है, ना कुछ ज़्यादा तीखा है ना कुछ ज़्यादा फीका है,
और इसका स्वाद इन मोमोज के साथ तो ओ हो। तो ये डेफिनेटली मस्ट ट्राई डिश है और आप इसको ट्राई कर रहे बिना तिब्बतन मार्केट से जाना ही मत। फिर इसके बाद बारी आती है हमारे नॉन वेज पसंद करने वाले व्यूअर्स के लिए। हमने नेक्स्ट ट्राई किए चिकन डेविल मोमोज। नाम तो काफ़ी नायाब था और स्वाद उससे भी ज़्यादा नायाब। तो इन मोमोज की फिलिंग काफ़ी अच्छे से चॉप्ड थी और जो चिकन था वो बहुत ही अच्छे से कुक था, जिससे इसके स्वाद में 4 चांद लग गए। और ऊपर से ये रेड ग्रेवी, हाँ, इसका तो कुछ अलग ही स्वाद है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये भी रेड है वो भी रेड है, इनका स्वाद सेम होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इन दोनों ग्रेवीज का स्वाद बिल्कुल ही अलग था। बेशक दिखने में कितनी भी ये सेम हो, बट इनका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट था एक दूसरे से। तो अब हमें देख के ललचाओ मत और जाके ट्राई करो ये बेहद ही स्वाद मोमोज और वो ज़बरदस्त लाफिंग। और इनके प्राइजेस, लोकेशन सब हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप अगली बार कौन सी जगह का स्पेशल खाना देखना चाहेंगे। हम ऑलवेज रेडी हैं स्वाद खाना चखने के लिए। So we hope you enjoyed watching this video. So if you did, you know what to do. Make sure you like this video, subscribe to our channel and press the bell icon ताकि आपको timely updates मिलते रहें हमारे new videos के। Thank you.